अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। इस प्रोग्राम में हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बहुत ही प्यारी प्यारी बातों के बारे में सुनेंगे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों को भी सीखेंगे। और इस प्यारे से प्रोग्राम में हम शामिल करेंगे एक बहुत ही प्यारा सा कलाम, और प्यारे से प्रोग्राम में हम अपना एक सेगमेंट भी शामिल करेंगे जिसका नाम है आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबो रोज़। इसमें हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आदात के बारे में भी सुनेंगे। तो प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और आइए सुनते हैं दुरूद पाक की एक फ़जीलत। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, दुरूद पाक की फ़जीलत के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा कलाम। जी हमारे साथ मौजूद हैं गुलाम मुस्तफ़ा तारी जी। तो आज आप कौन सा कलाम सुनाएंगे? सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। जी, तो कलाम है सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी जी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद। सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे। बाग़े खलील का गुले, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। घर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। घर उनकी रसाई है, लो जब तो
तेरी दुआई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुआई है। मतलब में ये शख्स क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, मतलब में ये शख्स क्या था, वल्लाह रज़ा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है। माशाअल्लाह, बहुत ही प्यारा कलाम सुना रहे थे जिसका नाम है सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्यारे से कलाम के बाद अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और एक अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है लाइफ हिस्ट्री ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इस सेगमेंट में हम प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत की बहुत ही प्यारी प्यारी बातें सुनते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बहुत सारे प्यारे वाक़यात भी सुनते हैं और उससे हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं, बहुत सारी नॉलेज भी मिलती है। तो आज भी हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का एक बहुत ही प्यारा सा वाक़या सुनेंगे। इस वाक़े में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का ये वाक़या है। इस वाक़े के एंड में हम आपसे कुछ सवालात भी पूछेंगे, तो आपने तवज्जो के साथ सुनना है और तवज्जो के साथ सुनेंगे तो आखिर में सवालात के जवाबात भी दे सकेंगे। तो आइए वाक़या सुनते हैं। प्यारे बच्चों, एक दिन सहाबी रसूल हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बहुत भूख लगी हुई थी, इसलिए वो एक ऐसी जगह पर बैठ गए जहाँ से लोग गुज़रते थे। कुछ देर हुई तो वहाँ से मुसलमानों के पहले खलीफा कौन है? हाँ, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, इन्हीं को आशिक़ अकबर भी कहा जाता है और यारे गार और यारे मज़ार भी किसको कहा जाता है? किन साहबी को कहा जाता है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यारे गार भी कहा जाता है और यारे गार क्यों कहते हैं? किसी को कोई वजह पता है? यारे गार इसलिए कहते हैं कि हिजरत के वक्त आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आप गार में ठहरे थे और सबसे पहले आप गार के अंदर दाखिल हुए थे और आपने वहाँ पर गार को साफ़ किया था और उसके सारे सुराखों को बंद कर दिया था। फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गार में आने के लिए आपने अर्ज़ किया था, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गार में तशरीफ़ लाए थे, तो इसलिए आपको क्या कहा जाता है? यारे गार। हाँ, अच्छा, और यारे मज़ार इसलिए कहते हैं कि क्योंकि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का मज़ार शरीफ कहाँ है? प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हु प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद हैं। तो सब्ज़ गुंबद के साए में ही आपका मज़ार शरीफ भी है, तो इसलिए आपको क्या कहा जाता है? यारे मज़ार। तो आपको यारे गार भी कहा जाता है और यारे मज़ार भी। तो कुछ देर बाद कौन गुजरे वहाँ से? मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। प्यारे बच्चों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे कुछ पूछा, यानी मुसलमानों के पहले खलीफा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से कुछ पूछा। और पूछने का मकसद क्या है? पूछने का मकसद ये था कि मुझे भूख लगी हुई है ताकि वो मुझे पेट भर के खाना खिला दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर उसके बाद हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वहाँ से तशरीफ़ ले गए। कुछ देर गुजरी थी कि मुसलमानों के दूसरे खलीफा कौन है? हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हाँ, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आप ही वहाँ से गुजरे।
तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनसे भी कुछ पूछा, और पूछने का मकसद क्या था? मकसद ये था कि मुझे भूख लगी हुई है, ताकि वो मुझे क्या करें, खाना खिलाएं। लेकिन वो भी वहाँ से तशरीफ़ ले गए। फिर कुछ देर बाद हमारे प्यारे आका मक्की मदनी मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम वहाँ से गुज़रे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मुस्कुराने लगे। क्या करने लगे? मुस्कुराने लगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल की बात को जान लिया। सुभान अल्लाह। और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि मेरे साथ घर चलो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को अपने साथ लेकर अपने घर के अंदर तशरीफ़ ले जाते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में देखते हैं कि एक दूध का प्याला रखा हुआ होता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाते हैं कि जाओ और बाहर जितने भी मेहमान हैं सबको घर में लेकर आ जाओ। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दिल में ये ख़्याल आया, सोचने लगे कि काश कि ये दूध से भरा हुआ प्याला मैं पी लेता तो मेरा पेट भर जाता, और जिनको बुलाने के लिए हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भेजा है वो तो मेहमान बहुत ज़्यादा हैं। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ऑर्डर था, हुक्म था, इसलिए हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेहमानों को बुलाने के लिए बाहर चले गए। प्यारे बच्चों, जब मेहमानों को वापस लेकर आए, घर के अंदर दाखिल हुए तो सारे मेहमान आ चुके थे और पूरा का पूरा घर मेहमानों से भर चुका था। मेहमान सारे अपनी जगह पर बैठ गए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया और उन्हें हुक्म दिया कि ये दूध का प्याला ले लो और ये प्याला सब मेहमानों को पिलाओ। क्या करो? सब मेहमानों को पिलाओ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो प्याला पकड़ा और बारी बारी सबके पास जाते और सबको वो दूध का प्याला देते, और फिर इस तरह एक एक करके सब ने वो दूध से भरा हुआ प्याला पिया और सबके पेट क्या हो गए? भर गए एक दूध के प्याले से। फिर यहाँ तक के सारे मेहमानों ने जब पी लिया, दूध का प्याला पी लिया और प्याला ख़त्म भी नहीं हुआ, दूध उतना का उतना ही था। प्यारे बच्चों, जब सब ने वो दूध का प्याला जो है वो पी लिया और सबके पेट भर गए, आखिर में हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु और प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच गए। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखकर मुस्कुराने लगे और फरमाया, अबू हुरैरा ये ले लो दूध का प्याला और इसे पियो। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उसे पिया। पीने के बाद प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश किया तो हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और पियो। प्यारे बच्चों, मालूम है हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे बार बार कहा कि अबू हुरैरा दूध का प्याला पी लो। प्यारे बच्चों, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब बार बार दूध का प्याला पिया तो उनका पेट भर गया, और फिर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें एक बार फिर फरमाया कि और पियो। तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खा कर कहा, हुज़ूर अब कोई गुंजाइश नहीं है, मेरा पेट भर चुका है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला से दूध का प्याला लिया और अल्लाह पाक की हम्द व सना की और बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर बाकी दूध पी लिया। प्यारे बच्चों, क्या आप जानना चाहेंगे कि उस एक दूध के प्याले से कितने सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने दूध पिया था? 70 सहाबा इकराम अलैहिम रिज़वान ने उससे दूध पिया था, और वो दूध उतना का उतना ही रहा था, कम नहीं हुआ था। ये भी हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक मौजज़ा था कि इतने से प्याले से बहुत सारे लोगों ने दूध पी लिया और वो कम भी नहीं हुआ। प्यारे बच्चों, इस वाक़े में देखें, आप गौर करें तो मालूम होगा कि जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से फरमाया कि और पियो, तो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कसम खाकर क्या अर्ज़ की कि हुज़ूर अब कोई गुंजाइश नहीं है, मेरा पेट भर चुका है। तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस वाक़े के अंदर एक मौजज़ा भी ज़ाहिर होता है, और जब प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान की बात आए
और आपके मोअज़्ज़ात की बात आए तो आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह कहाँ खामोश रहते हैं। आला हज़रत रहमतुल्लाहि तआला अलैह ने क्या खूब इरशाद फरमाया अपने शेर के अंदर, क्यों जनाबे बू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। सुभान अल्लाह, क्या शान है हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ, जिसका नाम है प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शबो रोज़। हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाज़रीन, इस सेगमेंट में हम सुनेंगे अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक आदतें। और प्यारे बच्चों, आज हम नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस मुबारक आदत के बारे में सुनेंगे, वो है दूसरों को माफ़ कर देना। जी हाँ प्यारे बच्चों, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाले थे। अगर कोई आपका दिल दुखाता, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे माफ़ फरमा देते। अगर कोई आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ देता, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसे भी माफ़ फरमा देते। जैसा कि एक बार हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे कि अचानक एक देहात के रहने वाले शख्स ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की चादर मुबारक पकड़कर इतने ज़ोरदार झटके से खींचा कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुबारक गर्दन पर उस चादर के किनारे से खराश आ गई। वो शख्स कहने लगा कि अल्लाह पाक का जो माल आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास है, आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हुक्म दीजिए कि उसमें से मुझे कुछ मिल जाए। प्यारे बच्चों, माफ़ फरमाने वाले आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उसकी तरफ मुतवज्जा हुए और मुस्कुरा दिए। फिर उसे कुछ माल अता फरमाने का हुक्म दिया। सुभान अल्लाह, अल्लाह पाक हमें भी दूसरों को माफ़ करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जी तो प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाजरीन, आप सुन रहे थे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत ही प्यारी आदत, वो है मुआफ़ करने की। तो इस आदत को अपनाने की ज़रूरत है। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो फिर उसको मुआफ़ कर देना चाहिए। हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत बड़े बड़े दुश्मनों को भी मुआफ़ किया, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पत्थर बरसाए, जिन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह की तकलीफ़ें दी, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब को मुआफ़ कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी अपनी ज़ात के लिए किसी से कोई बदला नहीं लिया, बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी खूबसूरत तालीमात के ज़रिए से हमें भी मुआफ़ करने के हवाले से हुक्म भी दिया और दूसरों को मुआफ़ करना भी हमें सिखाया। तो हमें भी चाहिए कि हमें भी दूसरों को क्या करना चाहिए? हाँ, मुआफ़ करना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो क्या करें? अल्लाह पाक हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी आदतों को अपनाने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी प्यारी आदत पर हम सब को अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाज़रीन, आइए अपने प्रोग्राम को इख्तिताम की जानिब लेकर चलते हैं और शामिल करते हैं अपने प्रोग्राम का आखिरी सेगमेंट, जिसका नाम है सुन्नत की। जी हाँ, हमारे प्यारे आका की जिंदगी। प्यारे बच्चों और किड्स बंदी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट सुन्नत की किरणें, इसमें हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नतों के बारे में सीखते हैं। आज जो हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत के बारे में सीखेंगे, वो है मस्जिद में जाते वक्त दुरूद शरीफ पढ़ना। प्यारे बच्चों, कुछ बच्चे होते हैं मस्जिद की तरफ जा रहे होते हैं, इधर उधर देखते रहते हैं और कुछ बातें करते हुए जा रहे होते हैं। तो हमने क्या करना है, जब भी मस्जिद की तरफ जाएं तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस प्यारी प्यारी सुन्नत पर अमल करते हुए क्या पढ़ना है? दुरूद पाक पढ़ना है। सही, जब भी जाएं तो दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएं और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि कभी दोस्त साथ जा रहे हों तो एक को याद ना हो तो दूसरा याद दिला दे। तो इस तरह हम जब दुरूद पाक पढ़ते हुए जाएंगे और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करने की नीयत से दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह हमें इसकी बरकतें भी मिलेंगी और सुन्नत पर अमल करने का सवाब भी हमें मिलेगा। प्यारे बच्चों, शिफा शरीफ में है कि मस्जिद में जाते वक्त ये पढ़ें,
अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप मेरे साथ मिलके पढ़ लें, अस्सलामु अलैका अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी, तो प्यारे बच्चों, किसी को याद हो गया है, सुनाना चाहें तो आप सुना सकते हैं। जी जी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी माशाअल्लाह। जी, और कोई यहाँ से? जी। अस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शाबाश। जी माशाअल्लाह, बहुत खूब आपने सुनाया। तो प्यारे बच्चों, जब भी मस्जिद जाएं तो आपने क्या पढ़ना है? दुरूद पाक पढ़ना है। तो इंशाअल्लाह दुरूद पाक पढ़ेंगे तो इसकी बरकतें भी मिलेंगी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुंचा है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा और हमारी पूरी टीम को अपनी दुआओं में याद रखिएगा और किड्स मदनी चैनल देखते रहिएगा। किड्स मदनी चैनल, किड्स मदनी चैनल, सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लाइफ ऑफ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे प्यारे आका की जिंदगी बच्चों का मदनी